हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज था मेरा आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम एंड पहले तो एग्ज़ाम सेंटर की बात करती हूँ गाइस। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा ना थोड़ा सा माउस जो था ना वो बहुत स्लो चल रहा था, थोड़ा सा नहीं बहुत स्लो। मतलब उसको मुझे 4-5 बार क्लिक करना पड़ा था आंसर सेव करने के लिए। वो तो आरबीआई असिस्टेंट था तो एग्ज़ाम ख़राब नहीं हुआ। अगर यहीं पर कोई पीओ या कोई और एग्ज़ाम होता तो एग्ज़ाम ख़राब हो जाता, बट आरबीआई असिस्टेंट ईजी होता है, टाइम मिल जाता है, आराम से कर सकते हैं। तो मेरा एग्ज़ाम ठीक ही गया, बट शुक्र है कोई और एग्ज़ाम नहीं था। तो गई सबसे पहला जो सेक्शन था दैट वाज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की मैं बात करूँ, मैंने अभी किसी का रिव्यू देखा नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा मॉडरेट लगा, थोड़ा सा मॉडरेट आरबीआई असिस्टेंट के हिसाब से। बिकॉज आरबीआई असिस्टेंट में जनरली मैंने कल जैसे कि एनालिसिस वगैरह देखे थे तो मैंने देखा था कि इतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। कोई एरर क्वेश्चन भी आ रहा है तो वो देखते ही क्लिक कर जा रहा है, जैसे मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे। बट आज जो फर्स्ट शिफ्ट में थे एरर क्वेश्चंस वो 6-7 क्वेश्चंस आए हुए थे, और सिर्फ 6-7 क्वेश्चंस में से मतलब ये पूछा हुआ था 4-5 स्टेटमेंट्स में से कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है जिसमें एरर नहीं है। और जो एरर भी थे ना वो ऐसे ही डायरेक्ट एकदम देख के क्लिक नहीं कर रहे थे, मतलब थोड़े से मॉडरेट लेवल पर ही थे। मतलब आरबीआई असिस्टेंट जैसा लेवल नहीं था, ऐसा मुझे फील हुआ। आप लोगों को हुआ या नहीं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे ऐसा फील हुआ कि इंग्लिश मॉडरेट थी आज, ज़्यादा इजी नहीं थी। आरसी इजी थी, क्लोज टेस्ट इजी था, बाकी एरर वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे और इजी नहीं थे। आरसी बहुत ज़्यादा स्टोरी बेस्ड आई हुई थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। लास्ट में टाइम बच गया था तो मैंने वो पूरी आरसी बहुत अच्छे से पढ़ी, इंटरेस्ट आया था वो स्टोरी पढ़ी मैंने और फिर क्वेश्चंस को मार्क करा। तो आरसी थी, क्लोज टेस्ट था, एक वर्ड स्वैप था और मिसस्पेल्ड वर्ड्स नहीं था आई थिंक, और वो था रेक्टिफाई करना था स्टेटमेंट को कि दूसरे वर्ड्स दिए हुए थे उनसे, और यही सब था। तो एरर क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, बाकी सब इजी था इंग्लिश में आई थिंक। तो गाइज इंग्लिश में मैंने मार्क करे हैं 30 क्वेश्चन ही। एंड अब ये मत बोलना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कि मॉडरेट साइड बोल रहे हो, 30 अटेम्प्ट्स बोल रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डुएबल नहीं था। अभी जो एरर क्वेश्चंस मैं करके आई हूँ उसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे, क्योंकि एरर क्वेश्चंस में बहुत डाउट हो रहा था, ऐसा था। तो एरर क्वेश्चंस में एक गलत हो सकता है आई थिंक, मैक्सिमम 1 या 2 गलत हो सकते हैं। तो वो जैसे होता है ना आरबीआई असिस्टेंट बहुत इजी आता है तो ए एंड ऐसे एरर आते हैं या फिर बहुत इजी वाले एरर आते हैं, तो वैसा आज नहीं था फर्स्ट शिफ्ट में। तो मेरे 1-2 गलत हो सकते हैं इंग्लिश में एरर क्वेश्चंस में। 100% कह नहीं रही हूँ कि गलत ही होंगे, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। So in English I attempted 30 questions. Next section was of quant. तो quant में सबसे पहले first question was of mensuration, second question second से लेके 15 तक फिर सारी simplification दी हुई थी, बहुत बहुत easy। उसके बाद DI थी, बहुत easy। उसके बाद ना वो था रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज नहीं थी, रॉन्ग नंबर सीरीज थी, और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी। रॉन्ग नंबर सीरीज में वैसे भी टाइम लगता है थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने एरिथमेटिक के क्वेश्चंस करे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला, एवरेज वाला, और एक इंटरेस्ट वाला, और एक और करा था याद नहीं है। तो मेरे क्वांट में अटेम्प्ट करे 30 क्वेश्चंस और इंग्लिश में करे 30 क्वेश्चंस, दोनों में 30 क्वेश्चंस करे अटेम्प्ट। सो क्वांट एंड इंग्लिश 30 अटेम्प्ट्स। नेक्स्ट था रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे पहले था ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस थे आई थिंक, उसमें मैंने 2 में मार्क करा है अंकल, 1 में मार्क करा है मैंने सिस्टर इन लॉ। उसके बाद क्या था, डायरेक्शन क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। इनइक्वालिटी वेरी ईजी। सिलॉजिज्म आई थिंक नहीं था आज, सिलॉजिज्म नहीं था। और अल्फा नुमेरिक सीरीज थी, वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग थी। एक क्वेश्चन था उसमें ना कि एल के बाद जितने भी लेटर्स हैं वो सब रिमूव कर दो, और फिर पोजीशन पूछी हुई थी 8th एलिमेंट की, पता नहीं किसकी, तो ऐसे करके था। तो उसमें जो मेरा आंसर आया था वो था ऐसे करके, जो एरो था ना ऐसे करके, वो वाला मैंने मार्क करा था। एक क्वेश्चन था वर्ड फॉर्मेशन वाला, उसमें मैंने कोई वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा था तो मैंने नो वर्ड कैन बी फॉर्म्ड मार्क करा। उसके बाद पजल थी, पजल बहुत इजी थी सारी, मतलब कोई भी किसी में भी, अब मैं तो एक साथ ना 2 पॉसिबिलिटी ले लेती हूँ तो मैं सारी पजल्स कर पा रही थी, किसी में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो रीजनिंग में मैंने पूरे 35 अटेम्प्ट्स करे हैं एंड आई डोंट थिंक रीजनिंग में कोई गलत होगा, क्वांट में कोई गलत होगा, बट येस इंग्लिश में पता नहीं गलत हो सकता है। तो मुझे आज की शिफ्ट, मतलब मेरी शिफ्ट में बस इंग्लिश ही थोड़ी सी ना मॉडरेट साइड लगी आरबीआई असिस्टेंट के हिसाब से,
और क्वांट भी थोड़ी सी मॉडरेट साइड थी क्योंकि वहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज दे दी थी, शायद अब तक किसी शिफ्ट में आई नहीं है, पता नहीं है मुझे ज़्यादा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये शिफ्ट कैसी लगी। सो गाइज टोटल मैंने अटेम्प्ट करे हैं 30 इन इंग्लिश, 30 इन क्वांट एंड 35 इन रीजनिंग। क्वांट में ना एक दो और कर सकती थी बट टाइम ही नहीं मिला, वो रॉन्ग नंबर सीरीज करने के चक्कर में टाइम नहीं मिला। और कुछ ना एक चैप्टर मुझे मेंसुरेशन का बहुत अच्छे से आता भी नहीं है तो वो मैं नहीं कर पाई, बाकी बहुत इजी एग्जाम आ रहा था। आई थिंक अभी ना कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन का और लक बहुत मैटर करता है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, नॉर्मलाइजेशन बहुत मैटर करती है। पता नहीं किसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स क्लियर करते हैं क्योंकि सभी 90 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं, 95 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं, 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली वहां पर नॉर्मलाइजेशन का रोल प्ले होगा, तुम्हारा लक मैटर करता है। वन मोर थिंग गाइज, कल परसों मैंने आपको वीडियो में बताया था कि स्मार्ट कीड़ा पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें वो आपको 25% ऑफ दे रहे हैं। तो अगर आपने वो अवेल कर लिया वेल एंड गुड, नहीं करा है तो आप कर लेना, आज उसका लास्ट डेट है। यू कैन परचेज देयर टॉपिक टेस्ट जो मैंने हमेशा आपको रिकमेंड करा है। सेकेंड इज CA मॉक ड्रिल, वो आपको SBI क्लर्क मेंस में भी काम आएगा और SBI PO मेंस में भी काम आएगा। सो गाइज आज ही उसका लास्ट डेट है, आप उनका कोड यूज कर सकते हो FEST23 टू अवेल 25% डिस्काउंट। सो yes guys, this was all about this video. I did 95 questions today, एक दो गलत हो सकते हैं इंग्लिश में। So yes guys, this was all about this video. Thank you so much, bye bye and take care.